दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की गाथा पर। परशुराम जी विष्णु के 10वें अवतारों में छठे हैं, लेकिन बाकी अवतारों की तरह इनकी पूजा नहीं होती। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रहस्य आज जानेंगे। परशुराम जयंती 2025 कब है? इस वर्ष परशुराम जयंती 30 अप्रैल को पड़ेगी। ये तिथि वैशाख मास की अक्षय तृतीया को आती। परशुराम जी को पराक्रम और न्याय का प्रतीक माना। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका से हुआ। उनका असली नाम राम था, बाद में परशुराम हुआ। क्यों कहलाए परशुराम? भगवान शिव से इन्हें परशु नाम का अस्त्र प्राप्त हुआ। इसी कारण इनका नाम परशुराम प्रसिद्ध हो गया। भगवान शिव स्वयं इनके गुरु माने जाते हैं। विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, कर्ण इनके शिष्य रहे हैं। क्यों नहीं होती परशुराम जी की पूजा? यही सवाल आज हम विस्तार से समझने जा रहे। हालांकि वो विष्णु अवतार हैं, फिर भी पूजा अल्प। कारण है उनका क्रोध और अपार ऊर्जा का स्वरूप। उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। उनकी शक्ति और क्रोध आम जीवन के अनुकूल नहीं। क्या होता है अगर पूजा करें? शास्त्र कहते हैं परशुराम पूजन से ऊर्जा बहुत बढ़ती। साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, इसीलिए गृहस्थ जीवन वाले इनकी पूजा नहीं करते। पर कुछ लोग आज भी इनका आह्वान करते हैं। कौन करता है इनकी पूजा? योगी, साधक या अत्यंत साहसी लोग पूजन करते, क्योंकि परशुराम जी से साहस और शक्ति मिलती, भय से मुक्ति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। परशुराम जयंती का आध्यात्मिक महत्व। ये दिन शक्ति, पराक्रम और आत्मसंयम का प्रतीक है। जो भय से ग्रसित हों, उन्हें पूजा का लाभ होता। परशुराम की भक्ति से आत्मबल और साहस बढ़ता है, इसलिए आज के दिन इनका ध्यान आवश्यक माना गया। परशुराम जी की जीवन यात्रा। परशुराम जी का जीवन एक तपस्वी योद्धा की तरह बीता। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए क्रोध को अस्त्र बनाया, पर उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उनका उद्देश्य सदैव धर्म और न्याय की स्थापना रहा। जब राजा कुल अधर्म करने लगे, तब उन्होंने संहार किया। वे हमेशा ऋषि मुनियों और साधकों के रक्षक बने रहे। परशुराम बनाम गणेश क्रोध की कथा। एक कथा में परशुराम जी ने भगवान गणेश को मारा, क्योंकि गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया था। गुस्से में उन्होंने अपने परशु से गणेश का दांत तोड़ा। इस घटना से दिखता है परशुराम का अपरंपार क्रोध। पर बाद में उन्होंने क्षमा मांगी और गणेश को सम्मान दिया। परशुराम जी आज भी जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार वे चिरंजीवी अर्थात अमर माने गए। कहा जाता है कि कलियुग के अंत तक वे जीवित रहेंगे। वे भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देंगे। इसलिए परशुराम सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी हैं। उनका अस्तित्व आज भी हिमालय या तपोवन में माना। शास्त्रों में उल्लेख कौन कर सकता है पूजा? अगर आप साधक हैं, मन स्थिर और संकल्प दृढ़ है, तो आप परशुराम जी का आह्वान कर सकते हैं। लेकिन पूजा के लिए आवश्यक है गुरु की अनुमति, क्योंकि यह पूजा सामान्य नहीं, ऊर्जा केंद्रित होती है। जैसे शिव साधना के लिए नियम होते हैं, वैसी ही क्या सीख सकते हैं हम परशुराम से? उनका क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए था। वो सिखाते हैं शक्ति तभी उपयोगी है जब नियंत्रित हो। वे त्याग, तपस्या और आत्मबल के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका जीवन दिखाता है कि शक्ति के साथ विवेक जरूरी। आज के समय में उनका संदेश बेहद प्रासंगिक है। आपका सुझाव जरूरी है। अगर आपको परशुराम जी से जुड़ी और जानकारी चाहिए या किसी अन्य अवतार की कथा में रुचि हो, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों पर अगली वीडियो बनाएंगे। और हाँ, इस वर्ष परशुराम जयंती की तारीख भी बताना मत भूलें।